बैकलॉग्स बन जाते हैं हमारे। मोस्टली हम लोग फिजिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते नीट के एस्पिरेंट्स, तो इसकी वजह से बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट, एक चीज ये हो गई कि टफ सब्जेक्ट। आप दोनों में से कोई ऐसा है जो कि मतलब ऐसा एक प्रॉपर सब्जेक्ट को लेके, या एक सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, उसमें काफी सारा टाइम देते हैं आप लोग, और बाकी दो सब्जेक्ट को उतना टाइम नहीं दे पाते? ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में आपके साथ ऐसा होता है? यार फिजिक्स को ही पढ़ने का नहीं मन करता, बाकी तो दोनों ठीक है। अच्छा, फिजिक्स पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? यार फोबिया टाइप में हो गया है, ऐसा होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ पहले ही डर लगने लगता है नहीं होगा, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। लेक्चर्स करने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं? नहीं, लेक्चर करने के बाद तो होते हैं बट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं होती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जैसे फोबिया टाइप में हो गया है। अच्छा ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन अभी देखेंगे पहले। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है बैकलॉग्स के लिए कि हम एक ही लेक्चर को ना, एक ही टॉपिक को कई सारे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे अभी तो यूट्यूब का टाइम है, तो उस पे बहुत सारे लोगों ने इस सेम टॉपिक पढ़ा रखा है। तो हम एक टॉपिक अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर लगता है कि नहीं थोड़ा और किसी से पढ़ लें, वो शायद शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में या फिर अच्छे तरीके से पढ़ाए, या हमारा दोस्त किसी से पढ़ रहा होता है। तो इस चक्कर में हम 2-3 लोगों से वो सेम टॉपिक पढ़ते हैं, और फिर बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो छूट जाते हैं, और फिर हमारा इस तरीके से भी हम बैकलॉग बना लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी कई यस सारे सर। लोगों के साथ होती है। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम आपके यस साथ है? सर, यानी दिक्कत मेरे साथ है सर। यानी केमिस्ट्री में ऐसे होता है कि मतलब इसे कभी दूसरे टीचर से पढ़े, फिर उसके बाद लगता है कि शॉर्ट हम्म। वीडियो से पढ़ ले, वन शॉट में से, और फिर उसके बाद उसमें हम्म। समझ में नहीं आता क्या हुआ, फिर उसमें लॉन्ग में देखने जाते हैं तो फिर उसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है सर, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा, आप किससे पढ़ते हैं केमिस्ट्री अभी? सर पहले यूट्यूब से ऐसे ही देख लेते थे लेक्चर्स, लेकिन अब छोड़ दिया। अब अभी इस वक्त सर अपने से मतलब बुक से एनसीईआरटी रीड करके और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी इस बार? नो सर, नेक्स्ट ईयर करी थी लेकिन उसमें थोड़ा उतना रिजल्ट नहीं हुआ, तो अब की बार अब ऑनलाइन से और खुद से ही तो कर रहे थे, और ये इसमें गाइडेंस के लिए इस पे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ठीक है, ये इशू भी काफ़ी लोगों के साथ होता है जैसा अभी आपने बताया। और एक चीज़ और होती है, कभी-कभी मतलब बहुत कम लोगों के साथ मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। हमारी तबीयत 1 महीने तक खराब चली जाती है, या कुछ दिन तक खराब रहती है, फिर हम लेक्चर्स वहाँ पे छोड़ देते हैं या फिर कर नहीं पाते, और फिर वहाँ पे भी जो छूटा हुआ सिलेबस है वो हमेशा के लिए छूटा रह जाता है, फिर वो भी बैकलॉग्स बनते हैं हमारे। ठीक है, तो ठीक है, आज के सेशन में हम इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो ये आपके प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स नहीं कर रहे होते हैं। तो आप एक चीज़ एकदम फिक्स्ड रखो कि आप अपने लेक्चर्स का टाइमिंग, ठीक है, वो डिसाइड कर लो। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लेक्चर्स करने हैं, तो उसके लिए आप टाइम डिवाइड कर लो कि आप 3 घंटे फिजिक्स के लिए दे रहे हो, 3 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटे बायो के लिए, या फिर अगर आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कुछ स्ट्रांग है, तो आप उसका टाइम रिड्यूस कर सकते हो, जो वीक सब्जेक्ट है उस पे टाइम बढ़ा सकते हो। पर एक चीज फाइनल कर लो कि लेक्चर्स आपको रेगुलर बेसिस पे ही करने हैं। आप अगर लेक्चर्स छोड़ोगे तो फिर वो लास्ट में जाके ना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी नीट का एग्जाम ऐसा हो गया है कि अगर आप कुछ चैप्टर्स छोड़ के जाओगे, अगर आपने 3-4 चैप्टर भी नहीं पढ़े, तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आना है, और इतने हाई कट ऑफ के साथ हम कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर से अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं तो बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेक्टर का अपना चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन थ्रू आउट द फिजिक्स हमारा होता है। और जैसे मोल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, तो वो भी हम लोग, क्योंकि अगर हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, ये मेरे साथ भी हुआ था कि लेट ज्वाइन करने की वजह से आपके बेसिक चैप्टर्स छूट जाते हैं। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट से टीचर्स यूजुअली केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट आपने छोड़ दिया। फिजिक्स के अंदर आपको बेसिक मैथ्स, नीट वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन की, तो बेसिक मैथ्स आपका छूट गया, वेक्टर छूट गया, और फिर 1D 2D में हमें समझ नहीं आता कि वेक्टर का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे वेक्टर का यूज किया जा रहा है। तो इन चैप्टर्स को हम बहुत लाइटली लेके चलते हैं कि वेक्टर जैसा चैप्टर, इससे क्वेश्चंस तो जल्दी आते नहीं है, तो हम इसको क्यों पढ़ें, और ये बाद में पढ़ लेंगे, या फिर क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ साथ कर लेंगे। एक ये इशू भी रहता है। तो आप कोशिश करो कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसके बेसिक चैप्टर छूटे हुए हैं, से मोल कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर आपका फिजिक्स के अंदर ये वेक्टर का, या फिर बेसिक मैथ्स या 1D 2D ऐसे चैप्टर्स अगर आपके छूटे हुए हैं। मेरा छूटा है मोल लेट ज्वाइनिंग की वजह से।
अच्छा, तो अगर मतलब इन चैप्टर्स में अगर बेसिक चैप्टर्स में आपके बैकलॉग्स हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे उन्हें कंप्लीट करो। क्योंकि अगर ये चैप्टर्स आपको नहीं आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ भी जाओगे, अगर आपको वहाँ पे आईयूपीएसी और रिएक्शन मैकेनिज़्म और आइसोमेरिज्म वाले जो चैप्टर्स हैं, अगर ये नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप ऑर्गेनिक कर ही नहीं पाओगे। फिर आपको लगता है कि हमसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में हम मोल छोड़ देते हैं और मोल के बाद हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स फिर लास्ट में हम बताते रहते हैं कि हमसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होती या फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड है, पर हमें मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो हम उधर के क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखो कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी बैकलॉग है जो बेसिक पार्ट है एकदम, ठीक है, फिजिक्स या केमिस्ट्री का या फिर बायो का भी, तो वहां पे आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे उसे कंप्लीट करो। उसको कैसे करना है हम अभी आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। पर सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखो कि ये चैप्टर्स किसी भी कीमत पे आपके छूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर्स आपको नहीं आएंगे तो आगे के चैप्टर्स आपको नहीं आएंगे, आप उनके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक चीज ये होगी कि आप पहला पॉइंट था कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने लेक्चर्स अटेम्प्ट कर रहे हो। दूसरा कि जैसे कि मल्टीपल टीचर्स वाली प्रॉब्लम अर्श ने बताई, तो इस चीज को मत करो यार, इससे कुछ फायदा नहीं होना। देखो, मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन तभी हम देख सकते हैं ना, अगर कोई टॉपिक हमारे टीचर ने पढ़ाया और वो हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर आपका टीचर जहां से भी आप पढ़ रहे हो उस सोर्स से आपने पढ़ा और आपको समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, फिर आप यूट्यूब पे या फिर किसी और टीचर से पढ़ सकते हो। पर अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, उसके बाद भी आप जाकर के यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ रहे हो कि नहीं इसने कैसे पढ़ाया है या इस टीचर ने कैसे पढ़ाया है, देखो हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। पर हमें अपने काम से मतलब है, हमें नीट में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है उसके ऊपर नहीं जाना है हमें। तो इस चीज को हमेशा क्लियर रखो कि अगर आपको टॉपिक समझ आ रहा है लेक्चर के अंदर, तो फिर कोई जरूरत नहीं है आपको यूट्यूब के ऊपर जाकर के और डिफरेंट टीचर से पढ़ने की, किसने कैसे पढ़ाया। ठीक है हर्ष? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल भी इसमें मत पढ़ो, क्योंकि जितने टाइम में तुम जाके दूसरा लेक्चर करोगे ना यार, उतने टाइम में तुम कोई अपना बैकलॉग का टॉपिक कंप्लीट कर पाओगे। तो ऐसे मतलब कई सारे टीचर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसको फॉलो करो। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आता है उस टाइम पे आप जाकर के किसी और से पढ़ सकते हो, किसी और टीचर को देख सकते हो। ठीक है, दो चीजें हो गई। अगला क्या है कि आप अपने स्लॉट्स बना लो। ठीक है, पढ़ाई के लिए मतलब बैकलॉग्स कवर करने का स्लॉट होना चाहिए आपके पास। तो हर दिन का आप कम से कम कोशिश करो कि 2 से 3 घंटे का स्लॉट रखो। बैकलॉग्स रेगुलर बेसिस पे कवर करने हैं अपने को, जितने भी हैं आपके पास। अगर थोड़े से बैकलॉग्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। पर अगर ज्यादा बैकलॉग्स हैं तो थोड़े टाइम तक चलेगा, पर वो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब उस टाइम को आप जैसे भी मैनेज करो, आप अगर कोई छुट्टी ले रहे हो या फिर घूमने के लिए जा रहे हो या फिर कोई फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए वो चीजें बंद कर दो। क्योंकि बैकलॉग्स अगर हम लास्ट तक लेकर के जाएंगे ना, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी और लास्ट में जाकर के फिर हमारे नीट के अंदर वो चीजें, वो क्वेश्चंस नहीं बनते। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो चैप्टर्स हम छोड़ के जाते हैं, क्योंकि अभी जितना टाइम हुआ है उसमें आपके बेसिक चैप्टर्स ही छूटे होंगे मोस्टली, और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो तो फिर लास्ट में वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अभी स्लॉट्स बना लो आप अपने हिसाब से और उसको फॉलो करो। ठीक है, अब क्या स्लॉट्स होने चाहिए वो आप वैसे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। मेरा जो प्रेफरेंस होता था उसमें हम मॉर्निंग का स्लॉट प्रेफर कर सकते हैं। आप थोड़ा जल्दी उठो सुबह में, आप कोशिश करो कि 5 बजे उठो और 5 से 8 का एक 3 घंटे का स्लॉट रखो। 3 घंटे आप रोज अगर देते हो बैकलॉग्स को, तो अभी आप लोगों ने जितना बताया कि आप लोगों के बैकलॉग्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कवर करने में। पर आप 2 से 3 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे तो होने चाहिए हमारे पास हर रोज। ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में एक दिन बैकलॉग कवर कर रहे हैं। आप कोशिश करो कि 2 से 3 घंटे दो, क्योंकि यार अभी आपके पास टाइम है। अभी जैसे दिसंबर या फिर जैन आएगा ना, तो उस टाइम पे बहुत पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, सिलेबस काफी सारा खत्म हो गया होता है और हमें रिविजन चाहिए होते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट देने लगते हैं हम काफी सारे। तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम बचता ही नहीं है कि हम बैकलॉग्स कवर कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करो कि अभी से 2 घंटे या 3 घंटे का स्लॉट अपना बना लो। वो आप मॉर्निंग में ले सकते हो, अगर आप लेट नाइट जगते हो तो आप नाइट के टाइम पे भी कर सकते हो। आप 10 बजे से 1 बजे या फिर 11 से 2 का, मतलब जब भी आप सोने जाते हो उससे पहले 2-3 घंटे का स्लॉट आप निकाल लो बैकलॉग्स के लिए। ठीक है, रिया, गुड मॉर्निंग रिया, आपने लेट ज्वाइन करा आज। यस सर, सॉरी सर, थोड़ा काम था इस वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट में एक बार आपको समराइज कर दिया जाएगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी है लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अभी जहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि बैकलॉग्स को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कंटिन्यू करो, शुरू का जो भी आपका छूटा है वो लास्ट में एक बार समराइज सर वॉइस लैप हो रहा था।
हर्ष और रजनीश, आपको भी वॉइस लैग हो रही है क्या? नहीं यहाँ नो सर। हाँ, फिर रिया आप ना नेटवर्क एरिया में नहीं हो, आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक करो, क्योंकि बाकी लोगों को तो वॉइस क्लियर जा रही है। ठीक यस है, सर, सर अब आ रही है ठीक थोड़ा। है, अच्छा, ठीक है। तो बैकलॉग्स के लिए आप पहले तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करोगे, ठीक है? और दूसरा ये है कि आप कितने मतलब अ, मतलब आप जो है वो किस तरीके से उसको कवर करने वाले, तो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो अगर आपके पास ज्यादा बैकलॉग्स हैं तो आप वन शॉट वीडियोस के थ्रू उसको कवर करो, ये बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप ज्यादा सिलेबस छोड़ चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो आप वन शॉट वीडियोस के थ्रू जा सकते हो। और अगर आपका थोड़ा सा सिलेबस बचा है, जैसे रजनीश ने बताया कि उनका 1D और 2D का सिलेबस बचा हुआ है, तो उसके लिए आप रेगुलर लेक्चर्स भी कर सकते हो। रेगुलर लेक्चर में शायद 4-5 लेक्चर में, या फिर बहुत होगा तो 6 लेक्चर्स में कवर कराया जाएगा इसको। तो 6-6 करके 2 चैप्टर्स अगर आप हैं तो 2 वीक में आप इन बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपके बैकलॉग्स ज़्यादा हैं, आपने बहुत लेट जॉइन करा या बहुत सारी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं, तो आप यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोज़ के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो, अगर टीचर ने वहाँ पे भी वन शॉट वीडियोज़ कराई हैं, तो आप उनके थ्रू कर सकते हो। वन शॉट वीडियोज़ भी काफ़ी काम कर देती है। टीचर उनमें चीज़ों को बार-बार नहीं बताते, एक बार बता के वो आगे बढ़ जाते हैं, पर वो उतनी इफेक्टिव हो जाती हैं। तो आप वन शॉट वीडियोस को प्रेफर कर सकते हो अपने बैकलॉग्स के लिए। और अगर आपके पास 1 या 2 चैप्टर का बैकलॉग है, तो आप उसके लिए रेगुलर लेक्चर्स भी कर सकते हो। उसके लिए जैसे मैंने बताया, आप एक अलग स्लॉट बना लो मॉर्निंग का, या फिर नाइट टाइम में, जो भी आपको प्रेफरेबल लग रहा हो अपने अकॉर्डिंग, जिस भी टाइम पे आप फ्री हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। और एक पॉइंट ये कि आप, जैसा मैंने बताया शुरू में, कि आप वेटेज अपने पहले तो बैकलॉग्स की लिस्ट बनाओ। आप बैठ के और सारे टॉपिक्स अपने लिख लो। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आज के सेशन में बैकलॉग्स आपको लिस्ट करके आने हैं, उसका लिस्ट लेके आना था, पर आप लोगों ने ये काम नहीं करा है। तो आप अभी सेशन के बाद से अपने बैकलॉग्स की एक लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में से पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज का है, ठीक है? तो वो ज्यादा वेटेज के जो टॉपिक्स हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले उनको कवर करने का ट्राई करो, ठीक है? पहले उन टॉपिक्स को करो, और उसके बाद से जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चंस आते हैं पर एक क्वेश्चन आ रहा है, या फिर अगर कभी कभी नहीं आ रहा है, तो उनको हम थोड़ा लास्ट में ले जा सकते हैं। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पहले रखेंगे। जैसे अगर ह्यूमन फी जो आपका छोटा हुआ है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिजिक्स के अंदर आपका रोटेशन, ग्रेविटेशन, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं, 2 या 3 सवाल आते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप कोशिश करो कि पहले करो, ठीक है? और जैसे आपका अगर सेंटर ऑफ मास छूटा हुआ है, तो वैसे सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उससे क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बाद में उसको कर सकते हो, ठीक है? तो आप अपने टॉपिक्स की लिस्ट बना के उसमें एक ऑर्डर सेट कर लो कि कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है, जो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप पहले करने का ट्राई करो, और उसके बाद से जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बाद में करो। अभी तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। हाँ राजेश, नो सर। ठीक है। हाँ भैया कह रहे थे कि बायो को थोड़ी दिन के लिए इग्नोर करके फिजिक्स पढ़ा जा सकता है। यार बायो को क्यों इग्नोर करना है? बायो मतलब आती है पूरी। नहीं आती वाली बात नहीं, जैसे क्लास करते हैं उसके बाद रूम पे ना पढ़ के उसको डायरेक्ट फिजिक्स में टाइम दिया जा सकता है। बायो में कितने क्वेश्चन सही हुए थे तुम्हारे इस साल? इस साल का तो हेल्थ इश्यू की वजह से सही नहीं हुए हैं, अगले साल हुए थे 72 क्वेश्चन सही। तो ये बताओ, 72 क्वेश्चन पे कैसे सेलेक्ट हो जाओगे? कट ऑफ नहीं कितनी थी इस बार? इस बार तो 650 पार है। तो 650 पार है, तो बायो नहीं छोड़ सकते ना भाई। बायो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करके देगा तुमको, तो तुम उसको छोड़ने का कैसे देख रहे हो? तुम टाइम थोड़ा कम कर सकते हो उसके ऊपर, अगर तुम्हें टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस है, पर छोड़ नहीं सकते हो। आप फिजिक्स मतलब क्लास तो जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, रूम वाला कितना टाइम सोच रहे थे। कितना टाइम तुम दे रहे हो फिजिक्स के ऊपर अभी? फिजिक्स में सुबह 8 8:30 से देते हैं 12 बजे तक। और फिर भी फिजिक्स नहीं हो रही है? नहीं क्लास रेगुलर वाले क्लास भी करने पड़ते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। क्लास में 3 घंटे ये हो जाते चार, हैं। और 1 घंटा उसके बाद? हाँ ये एक 8 से घंटा। 12 में तुम क्या बता रहे हो? 1 घंटा फिजिक्स पढ़ते हो रूम पे आके?
हाँ, क्लास 3 घंटे तक वो करते हैं, उसके बाद 1 घंटे रूम पे पढ़ते तो हैं। भाई ऐसे नहीं होगा ना, तुम क्लास कितने भी घंटे करो, उससे क्या लेना देना है। जब तक तुम आके रूम पे नहीं करोगे, आधा घंटा तो तुम्हें 1 घंटा लग जाएगा वो रिवाइज करने में जो क्लास में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद से तुम्हें हर दिन पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारी फिजिक्स कैसे इंप्रूव होगी। ये तो है। अच्छा, इसके बारे में अभी हम लास्ट में और क्वेश्चंस लेकर के बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक का जो हम लोगों ने किया कि आप पहले तो लेक्चर्स अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे करो। ठीक है, और आप अपने बैकलॉग्स के लिए स्लॉट बना लो। ठीक है, कि आपको मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है। और ये भी डिसाइड कर लो कि कौन सा ज्यादा वेटेज का टॉपिक है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप शुरू करो बैकलॉग्स कवर करना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो जो भी बेसिक्स आपके छूटे हुए हैं, अगर बेसिक का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। अगर वेक्टर या फिर बेसिक मैथ्स या फिर मोल कॉन्सेप्ट या पीरियोडिक टेबल ऐसे चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस पे इनको कंप्लीट करो, क्योंकि इनके बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे की चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। और एक पॉइंट है कि बैकलॉग्स जो है वो मतलब सिर्फ देखो हमारे लेक्चर्स में या हमारी जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें नहीं होता। एक चीज हम लोग इग्नोर करते हैं कि बैकलॉग्स हमारे टेस्ट में भी होते हैं और हमारे रिवीजन के अंदर भी है, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर भी है। जैसे रजनीश अभी कह रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स, तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी कितनी पढ़ पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टेस्ट के अंदर भी बैकलॉग लेके रखते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर भी रखते हो और रिवीजन के अंदर भी है। तो इस चीज को ध्यान रखो कि टेस्ट भी आपको रेगुलर बेसिस पे देने हैं। आप वीक में एक टेस्ट देने का ट्राई करो कम से कम। ठीक है, नहीं होता है तो एटलीस्ट 2 वीक में एक टेस्ट आपको कंपलसरीली देना ही देना है, तभी जाके आपको इम्प्रूव करने का मिलेगा। आप समझ पाओगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके प्रिपरेशन। तो इसलिए टेस्ट में भी बैकलॉग नहीं रखना है। टेस्ट जो है हमें रेगुलर बेसिस पे देने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें रेगुलरली करनी है। आप तीनों में से फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो में कितने क्वेश्चंस कौन अटेम्प्ट करता है रोज। केमिस्ट्री में तो शायद 20 से 25 ज़्यादा ही हो जाते हैं, और बायो में तो अभी नहीं करते हैं क्वेश्चन प्लस। अच्छा, और रिया और अर्श। सर फिजिक्स में हो जाते हैं 10। वैसे सर डेली क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हो रोज आप। सर फिजिक्स का तो डेली 50 क्वेश्चंस हो जाता है। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स, और केमिस्ट्री और बायो। रिया। यस सर। केमिस्ट्री और बायो। सर बायो का तो ज्यादा मतलब नहीं हो पाता, जैसे एक उसका चैप्टर वाइज देते हैं, उसका टॉपिक वाइज में नहीं दे पाते हैं। वो जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तब उसका देते हैं वीक में। और सर केमिस्ट्री का भी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में भी थोड़े कम। सर डेली 25 या 20, बस इससे ज्यादा नहीं। है। हाँ, तो आपका तो ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हो डेली बेसिस पे तो फिर बहुत सही है। और अर्श, आप क्या बता रहे थे, आप कितने सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते सर हो। केमिस्ट्री सर फिजिक्स के हो जाते हैं 10 से 15, और केमिस्ट्री थोड़ा वीक है तो इसलिए केमिस्ट्री पे भी ज्यादा टाइम देते हैं, तो उस पर 20-25 हो जाते हैं। और बायो में सर मतलब टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे 8-10 क्वेश्चन दिन भर में जिसमें समझ में आते हैं तो वो कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लोगे, ठीक है, आप पूरे साल थ्योरी पढ़ो, सारे नोट्स रट जाओ और एनसीईआरटीज कर लो सब कुछ, पर जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस करने हैं ना, आपको थ्योरी नहीं लिखना है वहां पे। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो फिर प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ रही है आपकी। आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो, नोट्स पढ़ ले रहे हो और उसको बंद कर दे रहे हो, तो ऐसे सिलेक्शन कैसे होगा। तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आनी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर एग्जाम में भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आप 10 क्वेश्चन करोगे आप लोग तो फिर एक साल में कितने क्वेश्चन कर पाओगे, और फिर नीट के एग्जाम में कैसे चीजें होंगी। कम से कम देखो, फिजिक्स के अंदर आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन रोज करो अभी। ठीक है, वैसे आप लोगों को इस टाइम तक ये चीज बढ़ा लेनी चाहिए, अराउंड 50 क्वेश्चन आप लोगों को हर रोज सॉल्व करने चाहिए थे। पर आप कम से कम आज से स्टार्ट करो और 25 क्वेश्चन मिनिमम आप रोज अटेम्प्ट करो, और वो भी अलार्म के साथ।
आप साइड में अपना स्टॉपवॉच ऑन कर लो फोन का या फिर अलार्म लगा लो, और अभी कोशिश करो कि अगर आप तेजी से क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, अगर आपके पास स्पीड नहीं है, तो एटलीस्ट एक्यूरेसी के साथ जाओ और क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करने को देखो कि कम से कम क्वेश्चन सही हो। कितने टाइम में हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, पर वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर करो और 35 से 40 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर 25 क्वेश्चन और 35 से 40 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के अंदर करना शुरू करो। और बायो का आप देख सकते हो, बायो तो यार इतनी आसान होती है कि आप आधे घंटे भी बैठो तो उसमें 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको एमआर थोड़ी फिल करनी होती है क्वेश्चन करते टाइम। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी बैकलॉग रहता है, उसको हम लोग ध्यान नहीं देते और उसकी बात भी नहीं करते। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग एग्जाम के टाइम पे फिर बहुत सारी चीजें बिगाड़ देता है वहां पे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर प्रिपरेशन का क्या फायदा है? सिर्फ थ्योरी पढ़ने से थोड़ी होगा वहां पे। तो आज से आप तीनों लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, और आप लोग नेक्स्ट जब अपना सेशन होगा तो उसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, कौन कौन से टॉपिक्स करें। तो आप तीनों इसका एक लिस्ट बनाओ कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस करे हैं और कितने कितने क्वेश्चंस करे हैं, कौन से टॉपिक से, और नेक्स्ट टाइम आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है, आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ना नीट क्लियर नहीं कर पाओगे, इस चीज का बहुत ध्यान रखो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ठीक है? तो आप टेस्ट भी दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अंदर भी बैकलॉग्स होते हैं, हम लोगों ने उसकी भी बात कर ली। और बाकी अचीवेबल टारगेट्स रखो, कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में हम बैठेंगे और सारे बैकलॉग्स खत्म कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? उसको धीरे धीरे करो। एक स्लॉट, जैसे मैंने बताया, स्लॉट बनाओ और उसको आराम से करो, ठीक है? जितने टॉपिक्स हैं आपके वो प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, और एक दिन में सब कुछ खत्म करने का मत देखो, थोड़ा पेशेंस रखो। बैकलॉग्स खत्म हो जाते हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 2 हफ्ते लगे या 3 हफ्ते लगे या 1 महीना लग जाए, पर वो पैरेलल में लेके चलते रहो। अपना करंट टॉपिक बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना इसके चक्कर में, क्योंकि कई बार हम लोग बैकलॉग्स करने के चक्कर में कि चलो पहले यही कर लेते हैं, ये छूटा हुआ है, करंट का जो टॉपिक चल रहा होता है वो छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ने के बाद से ना फिर आगे वो उसका बैकलॉग बन जाएगा, तो फिर इसी साइकिल में फंसे रहोगे हमेशा के लिए। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना कि आप जो करंट टॉपिक है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। ये जो मैंने आपको 2 या 3 घंटे का स्लॉट बताया, ये आपके करंट टॉपिक्स के अलावा बताया है, कि आप जितना करंट में पढ़ रहे थे उसके बाद भी आपको 2 या 3 घंटे देने पड़ेंगे। वो कुछ दिन के लिए ही देने हैं, जब तक बैकलॉग्स खत्म नहीं होते, पर देना पड़ेगा। पर करंट टॉपिक को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट फिर से बिगड़ जाएंगे आपके। तो आई होप कि आप तीनों लोग आज से काम करोगे इस चीज पे, और अपना एक प्रॉपर स्लॉट और एक अपने टॉपिक्स को एनलिस्ट करो, उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करो अपनी कि कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज वाला है, और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। तो आप तीनों लोग ये काम करोगे ना? ओके सर। ठीक है, और नेक्स्ट Okay, सेशन sir. में आप लोग रिपोर्ट भी करोगे इस चीज को। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपने कितना काम किया है, वो आप एक पेज पे लिख के और ग्रुप के अंदर फोटो सेंड करो, ठीक है? आप तीनों लोगों को नेक्स्ट सैटरडे तक ग्रुप के अंदर फोटोज भेजनी है कि आपने किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस करे और कितना बैकलॉग आपने किया है, बैकलॉग की क्या लिस्ट बनाई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप 1 पेज या 2 पेज में समराइज करके और भेजोगे मुझे, ठीक है? ओके सर।